और कहीं ना कहीं आप कठोर कार्रवाई करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो ये भ्रष्टाचार ही हुआ है इन लोगों के साथ। तो इस पे बात होनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव। इस संगठन और इस संगठन के द्वारा जितने भी मुद्दे हैं, मैं हमेशा से जब जब समय मिलेगा और इनके द्वारा मुझे इनविटेशन मिलेगा, मैं उठाता रहूंगा और बात करता रहूंगा। और किसी दिन मुझे कोई पदाधिकारी मिल गए ये कहने के लिए कि आप लोग क्यों आए हैं, तो याद रखिएगा उस दिन मैं आपका वो हाल करूंगा, वो विभागीय हाल करूंगा कि आप भूल जाइएगा कि मैं पढ़ के आया हूं और लिख के आया हूं। आपको उस दिन पूरे अफसोस होगा कि मैं पढ़ा लिखा क्यों, क्योंकि गरीब की जहां बात होती है तो संपूर्ण भारत न्यूज चैनल हमेशा लड़ता रहेगा। इसी का बाल बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो आज मैं वहीं जाके शिक्षा स्वास्थ्य पे लड़ता हूं और इसी के लिए लड़ता हूं। तो आज तो इसका मेरा हक बनता है इसके लिए लड़ना, और मैं लड़ता रहूंगा। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अपने चैनल में राम स्वरूप यादव जी वृद्ध व्यक्ति का स्वागत करता हूं। और अब देखिए ये क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल को। तो सर आप बताइए अब मुझे कि आपकी पीड़ा और तकलीफ क्या है, और ये जो आपकी जो नजरें हैं और ये जो आप चश्मा लगा के रखे हैं, उससे आप क्या क्या दुनिया देखते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को बताइए और लोगों को समझाइए। इसलिए खुशी का दिन है। सहारा से स्थिति अभी सरकार के द्वारा बना दिया गया है। सहारा को अगर सरकार ने सीज नहीं किया होता तो सहारा हमारा बहुत बढ़िया पेमेंट दे रही थी। सहारा के पेमेंट से हम उपभोक्ता बहुत खुश थे, लेकिन सरकार के चलते सरकार सहारा को किस लिए जैसे इसको ड्रॉप कर दिया पेमेंट करने का या सीज कर दिया, ये तो सरकार के और सहारा के बीच की बात थी। उपभोक्ता को तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं था। हम सारे उपभोक्ता ट्राई कर रहे हैं। किसी को लड़की का शादी है, किसी को मकान बनाना है, कोई बीमार है, बहुत तरह का समस्या होता है मनुष्य को। और इसी समस्या के लिए लोग अर्जित किया ही पैसा सहारा, क्योंकि सहारा का पेमेंट बहुत बढ़िया जा रहा था। सरकार ने जो ये अवरुद्ध कर दिया पेमेंट, सरकार जनता को इस संबंध में कुछ जानकारी नहीं दिया कि अमुक कारण से हमने सहारा को पेमेंट रोक दिया। सहारा में जितना पैसा उपभोक्ता जमा किया है उस सबको सबूत मिले हुआ है, कोई चीट नहीं किया है जनता के साथ। लेकिन सरकार जो अभी सहारा के साथ चीट कर रहा है, कौन सी सरकार सर? वही बीजेपी राष्ट्र सरकार, देश का सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो अभी सरकार है, केंद्र सरकार है, मोदी सरकार इस जनता को पेमेंट अवरुद्ध किए हुआ है। तो मोदी सरकार कान खोल के सुन ले, 24 का इलेक्शन 1400 वोट नहीं होने जा रहा है। करोड़ हम उपभोक्ता है, 1 करोड़ को देने नहीं जा रहे हैं। 6 महीना के अंदर में 6वां महीना तक मोदी सरकार हमारे उपभोक्ता को पेमेंट करवा देते हैं, तब तो पुनः कुर्सी का कुछ आशा करें। अन्यथा 6 महीना के अंदर अगर पेमेंट नहीं देने जा रहा है तो हम जितना 65 करोड़ या जितने भी करोड़ उपभोक्ता हैं, एक भी वोट महिला से लेकर जेंट्स तक उनको देने नहीं जा रहे हैं। उनके विपक्ष में वोट करेंगे और जिसको वोट करेंगे वो सरकार हम लोग को भुगतान कराएगी। इसीलिए मोदी जी आप सावधान हो जाइए। बहुत अल्टीमेशन आपको दिया गया है, फिर भी आप सुन नहीं रहे हैं। आपको सुनना होगा। आप कहीं प्रधानमंत्री है, जनता प्रधानमंत्री है। जनता जो कहता है उसको आप खूब ध्यान से सुनिए। अगर जनता का आवाज आप सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप सुन लीजिए, जनता भी आपका वोटर नहीं है। जिसको हम जनता सरकार होगा, आप खूब ध्यान से सुनिएगा। यह हम बाबू बड़ी प्रखंड से बोल रहे हैं, बिहार से भी वही आवाज जाएगा, हर प्रोविंस से भी आपको यही आवाज जाएगा। इसीलिए आप पूर्णतः सचेत होके हमारा रुपया जो आपके जिम्मा जमा है उसको आप भुगतान करवाइए। उसको आदेश कीजिए कि वो हर ब्रांच में हमारा भुगतान चालू करे। अगर मई तक आप हमारा हर ब्रांच को आदेश नहीं करेंगे तो जून के बाद हम लोग पूरे देश को चक्का जाम कर देंगे, एक भी कार्यालय को नहीं चलने देंगे। आप प्रधानमंत्री होके हमको दिखला दीजिएगा कि
जनता में क्या ताकत है और आप में कितना ताकत है। हमारा ही ताकत में क्या, हम ही के ऊपर आप हुकुम चला रहे हैं और हमारा पैसा खा के आप बैठ गए हैं। इस सारे जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप सुन नहीं रहे हैं। आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारे सामने होते तो आपको हम क्या करते क्या कहते, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। आप प्रधानमंत्री होके हमारे जनता को ठग रहे हैं, हमारा पैसा लेके, और आप अपना विदेश यात्रा कर रहे हैं। शर्म नहीं होता है आपको? इतना जनता भूखे पड़ रहा है, हत्या कर रहा है, बेटी उसका कुमार पड़ा हुआ है, शादी ठीक हो गया है, पैसा के वहाँ पे उनका शादी नहीं हो रहा है, बेघर है, घर नहीं है जो घर में रहेगा, और आप मजा ले रहे हैं हमारे ही वोट लेके। अब प्रधानमंत्री का लाने जोग नहीं रह गया है। इसलिए आपको शर्म होना चाहिए कि हमारे सहारा के उपभोक्ता को पेमेंट कराना आपको कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। आप चुपचाप बैठे हुए हैं, शर्म होना चाहिए। चलिए, तो आप देख सकते हैं जो अभी जो है दादाजी जो है वो व्यक्तिगत जो है जो संगठन का जो एक प्रॉब्लम है उसकी समस्या को जो है बता रहे हैं और प्रधानमंत्री को जो है कहीं ना कहीं उनकी सरकार को जो है ब्लेम कर रहे हैं। तो अब मैं ये कोशिश करूंगा कि व्यक्तिगत तौर पे आपको मोदी जी कैसा लगता है? मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री है कि नहीं? अभी तक जितना प्रधानमंत्री हुआ उससे सबसे बुरा प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो देखिए कहीं न कहीं जो है सबसे बुरा प्रधानमंत्री जी जो है बुजुर्ग के द्वारा जो है कहा जाता है। लेकिन सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी जो नाराजगी है इस पे मोदी जी तो सुन ही लेंगे, ये गारंटी है। हमारा नाराजगी को उनको सुनना ही पड़ेगा, ये गारंटी है, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक नहीं है अनेक हैं, इसीलिए उनको सुनना पड़ेगा। हम इनसे कर्जा नहीं मांगते हैं, हमको ठग रहा है, अधिकार मांगते हैं। ठगने का काम से हम लोग नहीं समझेंगे। हमारा जमा राशि है उसको इनको देना ही पड़ेगा, जैसे भी हो दे। तो चलिए आप देख सकते हैं जमा करता है, देखिए लेबर क्लास का आदमी आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में मैं बोलूंगा इधर आ जाए आप जो है यहाँ आए और देखिए ये जो है आज इनके बैनर तले जो ये सारी चीज और सारी दिक्कत का सामना जो कहीं न कहीं जो है सरकार भी कर रही है और इंटरनली सरकार का क्या इनके पॉलिसी के द्वारा क्या दिक्कत है ये हम लोग भी जानकारी लेना चाहेंगे और तमाम जो लोग हैं उनको पहुंचाना चाहेंगे। आप मैं देखिए एक जो है पैसा जमा करने वाले लोग हैं आपको दिखने को मिलेगा, ये देख लीजिए 60-70 रुपए का ये नोंगी है और ये देख लीजिए ये जो है 20 रुपए का गमछा है और ये टी शर्ट देख लीजिए। ये मैं गरीबी दिखा नहीं रहा हूँ, ये मैं गरीबी इसलिए हूँ कि कहीं ना कहीं अपना पैसा जो है वहाँ जमा करके और इस स्थिति में जी रहा हूँ, तो ये मैं गरीब नहीं। आप देख लीजिए कि सिया हुआ गमछा जो है लोग जो है अपने तन पे रखते हैं लेकिन 2 रुपया जो है जमा करते हैं, लेकिन उस स्थिति को सरकार और ये जो सहारा जो है गोल मोल टोल करके और शरबत बना के जो पी रही है उसमें कहीं ना कहीं इस गरीब का जो है ना इस गरीब का अपमान हो रहा है, इसके जीवन का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। आपको देखने को और मैं बात भी करूंगा कि देख लीजिए आप कितने दिनों से आप इसमें पैसा जमा कर रहे थे? 1.5 साल से सर जमा कर रहे पैसा। तो ये मजदूरी कितने का करते हैं दिन में? मजदूरी 350 का। 350 का मजदूरी करते हैं और देखिए महंगाई तो आपको पता ही है, वो तो कानों से नहीं आगे से दिखता है। और देखिए 350 में जमा कितना करते थे उसमें? 600 के महीना जमा करते थे सर, एक पैसा करके जमा हमने किए। 3 लाख रुपया सोचे थे जो लड़की के शादी में पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा मिल नहीं पा रहा है। हम बहुत गरीब आदमी रहते हुए मेरे साथ मजबूरी है, कहाँ से लावेंगे पैसा? हम एक सहारा में एक पैसा करके जमा किए हुए थे और वो पैसा नहीं मिल रहा है। 3 लाख रुपया जमा किए हुए थे, अभी 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। कहाँ से हम लड़की के शादी करेंगे? तमाम माननीय पदाधिकारीगण और माननीय जो भी लोग हैं जो देश को चला रहे हैं, आपको किसी की बात सुननी नहीं चाहिए। इस गरीब की बात जो है आप अपने दिमाग में ले लीजिए और फील करिए, अनुभव करिए। मैं मोदी जी को मैं इसलिए अच्छा मानता हूं और अच्छा अपने नज़रिए से समझता हूं क्योंकि आप गरीब का तो नेता हैं और गरीब की बात सुनते हैं, तो कम से कम ये जितने सारे गरीब बैठे हुए हैं उसकी बात आप सुन लीजिए और सुन लीजिएगा प्लीज़। मेरा भी रिक्वेस्ट है, मैं अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी तकलीफ समझिए। गरीब जो है गरीब में जो है धकेला कैसे जाता है, ये जो है आपका ये प्लान में कहीं ना कहीं जो है और ये आपकी जो सहारा का पॉलिसी है उसमें आपको
दिखना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप कठोर कार्रवाई करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो ये भ्रष्टाचार ही हुआ है इन लोगों के साथ, तो इस पे बात होनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, इस संगठन और इस संगठन के द्वारा जितने भी मुद्दे हैं, मैं हमेशा से जब जब समय मिलेगा और इनके द्वारा मुझे इनविटेशन मिलेगा, मैं उठाता रहूंगा और बात करता रहूंगा। और किसी दिन मुझे कोई पदाधिकारी मिल गए ये कहने के लिए कि आप लोग क्यों आए हैं, तो याद रखिएगा उस दिन मैं आपका वो हाल करूंगा, वो विभागीय हाल करूंगा कि आप भूल जाइएगा कि मैं पढ़ के आया हूं और लिख के आया हूं। आपको उस दिन पूरे अफसोस होगा कि मैं पढ़ा लिखा क्यों, क्योंकि गरीब की जहां बात होती है तो संपूर्ण भारत न्यूज चैनल हमेशा लड़ता रहेगा। इसी का बाल बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो आज मैं वहीं जाके शिक्षा स्वास्थ्य पे लड़ता हूं, और इसी के लिए लड़ता हूं, तो आज तो इसका मेरा हक बनता है इसके लिए लड़ना, और मैं लड़ता रहूंगा। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद, जय हिंद।